ओम शांति। आज 31 अगस्त 2025 रविवार। आज की बाबा की व्यक्त मुरली चली। आज बाबा ने हमें विशेष किस पुरुषार्थ पर ध्यान खिंचाया और क्या पुरुषार्थ की बातें बाबा ने हमें बताई। तो मैं हमारे साथ में खुशीराम भाई और जगमिंदर भाई जी हैं। तो खुशीराम भाई जी से जानना चाहूँगा कि आज हमने क्या सीखा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने मुख्य रूप से हमें स्मृति स्वरूप बनने के ऊपर ही फोकस बताया है, और वो होगा हमारा जो हम अनुभवी मूर्त बने उसके बारे में। तो आज की जो आत्माएं हैं वर्तमान समय में, बाबा भी कहता है भाई अपनी जो श्रेष्ठ स्थिति है वो अनुभव स्वरूप हो। तो आज वर्तमान समय जो आत्माएं हैं वो देखने और सुनने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रही, वो अनुभव के माध्यम से प्राप्ति करना चाहती है। और अनुभव उनको कौन करवाएगा? जो अनुभवी मूर्त होगा। और अनुभवी मूर्त ही मतलब उन आत्माओं को प्राप्ति करवा सकता है जी। ओम शांति। धन्यवाद बहुत बहुत। तो अनुभवी मुहूर्त और अनुभव के बारे में हम जगमिंदर भाई जी से जानना चाहेंगे कि अनुभवी मुहूर्त की निशानी क्या है और अनुभवी मुहूर्त का मतलब क्या है। ओम शांति। अनुभवी मूर्त का मतलब है जो भी बाबा ने सुनाया है उसको महसूस करना, और जब हम उस चीज़ को महसूस करते हैं तभी उससे जुड़ पाते हैं। जैसे कि हम यदि ज्ञान के बचपन के दिनों को याद करें तो हम बाबा से क्यों जुड़े, ये ज्ञान हमें सत्य क्यों लगा। उस टाइम पे हमने एक एक बात को परखा। पहले तो सत्य की कसौटी पर तोला कि ये ज्ञान व्यवहारिक है कि नहीं है। तो वो हमने ज्ञान ग्रहण करने के साथ साथ एक प्रकार से तुलना की। जो ज्ञान हमारे पास पहले था उसकी तुलना में ये ज्ञान कहाँ ठहरता है, और हमने ये पाया कि ये सर्वोच्च ज्ञान है। और जो ज्ञान है वो तो इसके आगे कुछ भी नहीं है। यानी जीवन की वास्तविकता, जीवन जीना सिखाता है ये ज्ञान। तो हमने ये चीज़ अनुभव की तो हमारी जो है जिज्ञासा और जागृत हुई, और हम जो है ये ज्ञान ग्रहण करते रहे। और उसके बाद जब बाबा ने ज्ञान का पिटारा हमारे सामने खोला, जुड़ गए यानी मुरली से जुड़े, तो उसमें फिर बात आई जो बाबा महावाक्य उच्चारित करते हैं तो उसको अनुभव करने की बात आई। बाबा ने बताया कि आप तो शांत स्वरूप हो, जो बाहर शांति खोज रहे हो आप, वो तो आपके अंदर ही है। अब बाबा ने ये बोल दिया, लेकिन हमारे लिए तो ये एक एक्सपेरिमेंट का विषय हो गया कि हमें ज्ञान तो मिल गया, क्या वास्तव में ये बात सही है कि बाहर का वातावरण हलचल वाला हो और हम शांति महसूस कर सकें। तो जब हम आत्मिक भान में टिकते हैं, बाबा ने ये तरीका बताया कि आप चमकता हुआ ज्योतिर्बिंदु सितारा हो। और हम जब ये प्रैक्टिकल में देखते हैं अपनी दिव्य बुद्धि से कि भृगुटी सिंहासन पर बैठा हुआ मैं चमकता हुआ ज्योतिर्बिंदु सितारा हूँ, और मेरे मन के अंदर और कोई संकल्प नहीं है, बस मैं यही देख रहा हूँ, यही महसूस कर रहा हूँ कि भृगुटी सिंहासन पर मैं बैठा हुआ हूँ बस। जब सभी ओर से संकल्प सिमट जाते हैं तो हमें शांति की अनुभूति होती है। तो जब ये स्टेज होती है, बाहर कुछ भी हो यार हो, तो हम शांति महसूस कर सकते हैं। तो एक प्रकार से
हमने ये सूत्र मिल गया कि हम जब चाहें हम अपने आंतरिक शांत स्वरूप को महसूस कर सकते हैं। तो जब बार बार हम अभ्यास करेंगे तो एक स्टेज ऐसी आएगी हम इस स्वरूप में ही टिक जाएंगे, और जब इस स्वरूप में टिक जाएंगे बाहर की कोई भी परिस्थिति, कोई भी वातावरण हमें हलचल में नहीं ला सकता। तो ठीक इसी प्रकार से हमारे जो आत्मिक गुण हैं अन्य, जैसे बाबा ने बताया कि आप प्रेम स्वरूप भी हो, आप ज्ञान स्वरूप भी हो, यानी जैसे जैसे आप ज्ञान ग्रहण करेंगे आपके व्यवहार के अंदर संपूर्ण ज्ञान आ जाएगा, वो हर कर्म में दिखाई देगा। आत्मा के जो सातों गुण हैं वो उनका आप स्वरूप बन जाएं, ये बाबा ने आज बोला है। और धीरे धीरे अभ्यास से जैसे जैसे इस पे वर्क करते रहेंगे हमारी बुद्धि जो है सूक्ष्म होती जाएगी बिल्कुल, और जितना कार्य करेंगे उसका स्वरूप बनते जाएंगे। तो यही अनुभव है जो बोला है उसको महसूस करना। जितना जितना महसूस करेंगे वो हमारी धारणाओं में आएगा और हम जो है अपने ओरिजिनल स्वरूप में टिक जाएंगे, बिल्कुल आत्मिक स्वरूप में। यही बाबा का स्वरूप है। तो जब हम आत्मिक स्वरूप में टिक जाएंगे यानी संपूर्ण पवित्र बन जाएंगे। अपवित्रता क्या है? जो आत्मा के ओरिजिनल गुण हैं इसके अलावा जो हमने भर रखा है अंदर, वो अपवित्रता है। और जैसे जैसे ये छंट जाएगी तो हम अपने ओरिजिनल स्वरूप में टिक जाएंगे, यानी हम प्रेम स्वरूप, हमारे से प्रेम झलकेगा, सभी आत्माओं के प्रति जो है प्रेम भाव होगा। अब सामने वाली भी आत्मा कैसा व्यवहार कर रही है उससे हम हलचल में नहीं आएंगे, जो कि एक अंतिम स्टेज है। अब तो हमारी जो यात्रा है उतार चढ़ाव भी आते हैं, सारे काम है, लेकिन लास्ट की स्टेज हम सब की यही होगी। हमें पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। तो यही है बार बार अनुभव करना, और जितना हम अनुभव करते जाएंगे स्मृति स्वरूप की तरफ हम बढ़ते जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी का। बाबा ने आज कहा कि आप बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं और आपके मस्तक पर 3 भाग्य की रेखाएं चमक रही हैं। वो कौन कौन सी 3 भाग्य की रेखाएं जो है हम बच्चों को बाबा ने दी है? खुशीराम भाई। ओम शांति। 3 भाग्य की रेखाएं बाबा ने हमें दी हैं। बाप के रूप में हमारी प्यार से पालना कर रहे हैं। तो ये प्यार की भाग्य की रेखा हमारे मस्तिष्क पे है। दूसरी, शिक्षक बनकर श्रेष्ठ शिक्षा की भाग्य की रेखाएं बाबा ने हमें दी है, सच्चा ज्ञान दिया हमें। और तीसरी है सतगुरु के रूप में श्रीमत की श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं। तो बाबा ने आज हमें ये स्मृति दिलाई है हमें, और ये तीनों भाग्य की रेखाएं हमें दी हैं। ओम शांति। ओम शांति। अब जगमिंदर भाई जी बताएंगे कि जो ये भाग्य का सितारा है ये कभी कभी डल हो जाता है, उसका कारण क्या है? जो भाग्य का सितारा कभी कभी डल हो जाता है उसके वैसे तो कारण कई हैं, लेकिन मुख्य जो कारण है वो है विस्मृति। जब विस्मृति आती है, अब विस्मृति का भी देखो, हम इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते कि विस्मृति क्यों आई। उसके पीछे भी कारण है, बाबा ने कहा सब कल्याणकारी है। अब हमारे जो है इस प्रकृति के साथ, शरीर के साथ कहो या प्रकृति के साथ एक ही बात है, अन्य आत्माओं के साथ हिसाब किताब भी हैं, कर्म भोग भी हैं। अब जब तक हमें दुख महसूस नहीं होगा तो हमारे जो कड़े कर्म हैं वो चुकतू नहीं होंगे। तो वो चुकतू करने का तो एक ही तरीका है, यानी हमें दुख महसूस हो, हम विस्मृत हो जाएं कहीं ना कहीं किसी प्रकार से, यानी हम अपने आत्मिक भान को भूल जाएं। जब आत्मा अपने आत्मिक भान में रहती है हरदम, तो बाहर कुछ हो यारो, कोई भी परिस्थिति आए,
उसका प्रभाव आ ही नहीं सकता। लेकिन ये चूक तो होने के लिए ज़रूरी भी है। तो जब विस्मृति आती है, ज़्यादा से ज़्यादा हलचल में आने की ज़रूरत नहीं है, उसमें भी हम उमंग उत्साह में आ सकते हैं। सबसे पहले तो जो घटित हो रहा है वही होना है, जो होना चाहिए वही हो रहा है। बस हमने उमंग उत्साह में रहने का जो मज़ा चखा हुआ है उसमें वो नहीं आ पाता, और हम बार बार जलाने लगते हैं कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। लेकिन बाबा ऊपर से देखता है, बच्चे ये तेरे लिए कल्याण है, और ये समय है जो कि दिन प्रतिदिन जो है नज़दीक आता जा रहा है। अगर आनंद के झूले में झूलते रहे तो जो ये हिसाब किताब की ढेरी है इसको चुकता कौन करेगा। तो जो समय समय पर ऐसे सीन आते रहते हैं, तो जैसे ही हम इस प्रकार से ज्ञान बल से इस चीज़ को समझते हैं, उसी समय हम नशे में आ जाते हैं, और बाबा जो है पास मान लेता है उसमें कि बच्चा जो है सही राह पे चल पड़ा है और यही मकसद है। तो इस प्रकार से हमें हर सीन में कल्याण देखते हुए चलते रहना है। ओम शांति। ओम शांति। खुशीराम भाई, आज लोग है ना, वो सुनना और देखना इतना नहीं चाहते। वो क्या चाहते हैं? वो अनुभव के माध्यम से प्राप्ति चाहते हैं। भाई जैसे मेडिटेशन करवा दो हमको, इतने डिप्रेशन में सुनना और देखना वो उनको अच्छा नहीं लगता, तुरंत इलाज चाहते हैं। तो तुरंत इलाज के लिए वे कोई अनुभवी उनको अनुभव कराए, सुख शांति आनंद और खुशी का, तो यही चाहते हैं वो, भाई अनुभव हो जाए हमें और जो ये चीज़ें हमें प्राप्त हो जाएंगी। सही बात है। बाबा ने आज हमें एक चेक करने के लिए बोला है कि जो आप अपने हर पॉइंट के अनुभवी बने, उसके लिए क्या चेक करना हमें। जगविंदर भाई, अपने यहाँ पर क्या चेकिंग? चेकिंग यही है, बाबा जो हमारे बारे में बोलते हैं, बहुत ऊंचे सम्मान देते हैं बाबा, बहुत ऊंची नज़रों से देखते हैं हमें, क्योंकि बाबा हमारे हमेशा संपूर्ण स्टेज को ही देखते हैं। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने भी चेक किया संदेशी को बार बार वतन में भेज के कि जो ब्रह्मा यहाँ बैठा हुआ है और जो वतन में बैठा हुआ है सूक्ष्म वतनवासी, उसमें कितना अंतर है। तो बार बार संदेशी उनको बताती कि बाबा इस ब्रह्मा बाबा में और उसमें तो बहुत अंतर है। तो बाबा की लगन उससे बढ़ जाती, ये प्राप्त करना है मुझे। तो इसी प्रकार से वो क्वेश्चन रिपीट करना एक बार। तो हमारा जो अंतिम स्वरूप है, बाबा ने हमें ऊंच पद दिलाने के लिए जो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, उसमें चेकिंग करते रहना है कि वो संपूर्ण स्टेज में और अब की स्टेज में कितना अंतर है। हर समय हमें चेकिंग करनी है कि जो बाबा बोल रहा है उस श्रीमत के अकॉर्डिंग कितना चला जा रहा है। जो अवस्था है, बाबा ने कहा है हर समय उमंग उत्साह में रहो, आनंद में रहो। तो वो आनंद की प्राप्ति कितने परसेंटेज तक रहती है, सारे दिन का जो समय जो है कितना सफल होता है। यानी गहनता से अपनी चेकिंग, ये नहीं कि हमारी अंदर अवस्था है ही नहीं, केवल हम बोले ही जा रहे हैं। अपने आप के साथ हमें बिल्कुल प्रैक्टिकल होना है, और वो प्रैक्टिकल हम अपने आप के साथ कब हो पाएंगे, जब अपनी चेकिंग सूक्ष्म से सूक्ष्म संकल्प स्तर पर कर पाएंगे। जब सूक्ष्म स्तर पर हम चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हर संकल्प की अपनी एक एनर्जी है। जैसे ही हम किसी आत्मा के प्रति शुभ सोचते हैं, मान लिया एक प्रैक्टिकल आत्मा का उदाहरण लें, अगर शुभ सोचते हैं तो हमारा उमंग उत्साह बढ़ता है,
और लेकिन उसी एवज में यदि कुछ संकल्प ऊपर नीचे करते हैं, यानी बद्दुआएं का खाता हम खोल देते हैं, तो हमारी स्टेज डाउन हो जाती है। तो हमें ये सीखने को मिला, यदि शुभ भावना रखी जाए तो ये तो मेरे फायदे की बात है। तो घाटे के सौदा क्यों करूं मैं, जब भगवान ये सिखा रहा है कि शुभ भावना दो। और मैंने प्रैक्टिकल में ये देख भी लिया कि यदि शुभ भावना देते हैं तो मेरी खुशी रहती है, आनंद रहता है मुझे, तो मैं क्यों जाऊं उस दिशा में। लेकिन फिर वही कर्म भोग की बात लगाओ चाहे कुछ लगाओ, वो परिस्थितियां भी आती हैं। लेकिन हमने अंतिम स्टेज पर सूक्ष्म चेकिंग करते हुए जो बाबा ने बताया है कि शुभ भावना सभी के प्रति हो, इस स्टेज पर पहुंचना ही है। सभी आपको प्यारे लगें। आप जब प्रेम स्वरूप बन जाएंगे तो सभी प्यारे लगेंगे। वो कब लगेंगे, जब आपकी वृत्ति दृष्टि जो है आत्मिक होगी। सामने वाले को आत्मा देखेंगे तभी होगा, दैहिक रूप से तो बहुत सारे अवगुण दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से हर संकल्प की सूक्ष्म चेकिंग हमने करनी है और उसको उसी दिशा में लेके जाना है जिस दिशा में बाबा हमें ले जा रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भाई खुशी राम और जगमिंदर भाई जी का। आज बाबा ने हमें यही कहा कि बच्चे सोचते रहते हैं मैं ऐसा बनूं, मैं ऐसा बनूं, या मैं ऐसी आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, या सोचने का काम सोचता ज़्यादा बन जाते हैं और उसको प्रैक्टिकल में नहीं ले पाते, क्योंकि जो हो परिवर्तन की शक्ति उसके अंदर नहीं है। तो जब तक हम परिवर्तन की शक्ति अपने अंदर नहीं लाएंगे, वो एक्सपीरियंस हम नहीं करेंगे कि वास्तव में मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ और ये मेरा परमात्मा है, ये सभी आत्माएं जो हैं भाई भाई हमारे भाई हैं और ये खेल चला हुआ है। इसको बिल्कुल अनुभव में उसको ले आएगा। आत्मिक अनुभूति जब हमें हो जाती है योग से, मेडिटेशन से, और हम परमात्मा से डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, तो हमारा मन है बिल्कुल निर्मल हो जाता है, वाणी जो हमारी मधुर हो जाती है और सभी आत्माओं के प्रति आत्मिक प्रेम हमारा जागृत हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है हम सोचने वाले न रह करके वो वास्तव में वो काम करने वाले बन जाते हैं। सिर्फ कहना, भाषण करना किसी टॉपिक पे या लिखना, यहाँ तक नहीं, उसको हम जी रहे होते हैं। और बाबा कहते कि आप इसको जियो, ये केवल बताने सुनने करने की बातें नहीं हैं, आप इसको, ये अनुभव की बात है, अनुभव कीजिए, आप एक्सपीरियंस कीजिए आप कि मैं वास्तव में कौन हूँ। अपने स्वरूप में टिकिए, मैं आत्मा हूँ, समर्थी स्वरूप में टिकिए, तभी समर्थी से आपको समर्थी यानी शक्ति आएगी, शक्ति से ही परिवर्तन होगा और फिर जो भी आप सोचते हैं करते हैं वो काम आपको होता हुआ दिखाई देगा। तो फिर वास्तव में ही फिर हम भाग्यशाली कहलाएंगे। तो आज बाबा ने हमें विशेष योग याद के ऊपर और इस अनुभव को बढ़ाने के ऊपर ध्यान अटेंशन दिलाया कि हम कहने तक सीमित न रह करके उसको रियलाइज करें, अनुभव करें और सभी के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना हमारे अंदर हो। हर आत्मा के कल्याण की, सौ के और विश्व के सभी के कल्याण की भावना हमारे अंदर हो, तभी आपका भी और सबका कल्याण है। तो आज का ये हमारा सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का, दोनों भाइयों का और आप भी जो सुनने वाले भाई हैं, भाई बहन हैं, आप सभी का भी हार्दिक धन्यवाद। ओम शांति।